नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स में क्या पढ़ेंगे दोस्तों, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। क्या पढ़ेंगे दोस्तों हम इस वीडियो में, तो बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक जो है दोस्तों आज हम ज्ञात करेंगे। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में, हम विद्युत क्षेत्र के बारे में जो है हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे क्या, डेरिवेशन। अब पता होगा आपको चूंकि कि विद्युत ये जो बिंदु आवेश होता है वो क्या कहलाता है, कैसे बनता है दोस्तों बिंदु आवेश। ये जो है क्या हो जाएगा, बिंदु आवेश। बिंदु आवेश क्या हो जाएगा, प्लस क्यू। क्या हो जाएगा, बिंदु आवेश प्लस क्यू। यहाँ पर हम बिंदु डालेंगे O। अब यहाँ से थोड़ी दूरी पर, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोई भी जो है दोस्तों बिंदु हो जाएगा। वो बिंदु क्या हो जाएगा, परीक्षण आवेश। क्या हो जाएगा, परीक्षण आवेश, या इसे बोलते हैं Q0। और यहाँ पर हम क्या बिंदु ले लेंगे दोस्तों, P हम जो बिंदु ले लेंगे। अब आपको पता होगा कि ये जो चित्र बना है बिंदु आवेश के बीच की दूरी, ये जो क्या होती है दोस्तों, इसके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, क्या मान लेंगे हम, r जो है हम इसके बीच की दूरी जो दोस्तों मान लेंगे, क्या मान लेंगे हम दूरी इसकी r। ये हो गया हमारा चित्र। क्या हो गया, ये हो गया बिंदु आवेश प्लस Q0 क्या हो गया, परीक्षण आवेश बिंदु P पर स्थित है। तो अब थोड़ा सा हम जो इसकी थ्योरी लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, चलिए लिखते हैं। माना कि किसी बिंदु O पर क्या है दोस्तों, बिंदु O पर देख लीजिए आप, क्या है, बिंदु आवेश Q स्थित है। बिंदु आवेश प्लस Q स्थित है। क्या है दोस्तों, माना कि किसी बिंदु O पर बिंदु आवेश प्लस Q स्थित है। बिंदु O क्या है, वहां पर बिंदु O लिखेंगे, बिंदु O से r दूरी पर। क्या है दोस्तों, देखिए वहां पर चित्र में r दूरी पर क्या है, तो कोई बिंदु P स्थित है। क्या है, कोई बिंदु जो है दोस्तों यहाँ पर P स्थित है। क्या है, माना कि किसी बिंदु O पर बिंदु आवेश प्लस Q स्थित है। बिंदु O से r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है, जिस पर एक परीक्षण आवेश क्या माना है हमने, Q0 माना है, जिस पर परीक्षण आवेश Q0 की कल्पना करते हैं। Q0 की कल्पना करते हैं। क्या लिखा है हमने, माना कि किसी बिंदु O पर बिंदु आवेश प्लस Q स्थित है। बिंदु O से r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है, जिस पर परीक्षण आवेश क्या है दोस्तों, Q0 जो है कि हम कल्पना करते हैं। तब प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर जो ये आवेश है परीक्षण आवेश, इस पर बल लगेगा दोस्तों, क्योंकि ये जो बिंदु आवेश है इसका यहाँ पर ये है जो विद्युत क्षेत्र होगा, और ये जो परीक्षण आवेश है वो इसके विद्युत क्षेत्र के अंडर में है। तो यहाँ पर क्या लगेगा दोस्तों, इस बिंदु
क्यू द्वारा क्या लगेगा, बिंदु आवेश क्यू द्वारा इस पर क्या लगा जाएगा दोस्तों, बल। तो जो हम उसी बल का मान यहाँ पर निकालेंगे, तब लिखेंगे तब प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर लगने वाला बल। और ये बात हम किसके नियमानुसार निकालेंगे दोस्तों, कूलाम के नियमानुसार। कूलाम के नियमानुसार, कूलाम के नियमानुसार जो दोस्तों हम इसका डेरिवेशन पूर्ण करेंगे। क्या होता है दोस्तों कूलाम का नियम, तो पता होगा, हमने निकाला था, उसका व्यंजक किया था। तो क्या आया था, F बराबर में 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ये जो है हमारा आया था। लिखेंगे F बराबर, हमें बल का मान निकालना है, तो F बराबर 1/4πε0 इंटू में क्या आया था दोस्तों, Q1 इंटू Q2 अपॉन में R स्क्वायर, जो है दोस्तों हमारा आया था। या उसे क्या लिख सकते हैं, देखिए ये जो है हमारा सूत्र है, क्या कूलाम के जो है नियम था उसका जो है ये सूत्र हो जाएगा। अब हमारे पास 1/4πε0 कितना रखने देंगे, और गुणा में Q1 की जगह पर हम क्या रखेंगे दोस्तों, प्लस Q। क्या रखेंगे, प्लस Q इंटू में Q2 यहाँ पर क्या है दोस्तों, तो क्या है यहाँ पर Q2 Q0, क्या है दोस्तों Q0 अपॉन में R स्क्वायर, दूरी हमारी R की है, तो R स्क्वायर जो है हो जाएगा। इसे हम मान लेंगे समीकरण 1। क्या मान लेंगे, समीकरण 1। फिर इसके बाद तब बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी दोस्तों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सूत्र हमने निकाला था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, क्या होता है, E बराबर, तीव्रता को कहाँ से दर्शाते हैं दोस्तों, E से, इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाते हैं E से। E बराबर क्या हो जाएगा, F अपॉन में Q। क्या हो जाएगा दोस्तों, F अपॉन में Q। तो अब F का मान रखेंगे, यहाँ पर हमारे पास F का जो मान ये रहा है, F का मान, तो लिखेंगे यहाँ पर F का मान रखने पर क्या आएगा हमारा, F का मान रखने पर E बराबर, E जो कितना रहने देंगे, F का मान क्या है, 1/4πε0 Q प्लस Q इंटू में Q0 अपॉन में R स्क्वायर, जो है हमारा F का मान है। तो अब हम क्या लिख देंगे, E बराबर F 1/4πε0 इंटू में Q0 अपॉन में R स्क्वायर, और इन सब के बटे में क्या है दोस्तों, R स्क्वायर। इन सब के बटे में क्या है दोस्तों, Q। ये जो है इन सब के बटे में हो जाएगा क्या, Q जो है हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या लेंगे, इन सब के बटे में Q, यहाँ पर Q0 होगा, तो Q0, अब देखिए दोस्तों Q0 से Q0 जो है हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचेगा, E बराबर 1/4πε0 इंटू में Q बचेगा, अपॉन में क्या बचेगा दोस्तों, R स्क्वायर जो है हमारा बचेगा। क्या बचेगा, E बराबर 1/4
पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। इतना हमारा बचा। इसे क्या हम दे देंगे, समीकरण नंबर 2 हम इसे दे देंगे। अब इसके बाद क्योंकि हमने ये जो है दोस्तों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक निकाला था, क्या होता है देखिए यहाँ पर F यानी कि न्यूटन, Q यानी कि आवेश मात्रक क्या होता है कूलम, N अपॉन में C न्यूटन अपॉन में कूलम। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका मात्रक न्यूटन अपॉन में कूलम। अब इसके बाद हम क्या करते हैं दोस्तों, यदि परावैद्युतांक का कोई माध्यम के हो। अब हम यहाँ पर माध्यम क्या लेंगे दोस्तों, के। हम के का मान भी रखना पड़ेगा, के रखेंगे। अब हम यहाँ पर कहाँ पर, यहाँ रखेंगे हम के। एप्सिलॉन 0 में हम क्या कर देंगे के, तो लिखेंगे यदि परावैद्युतांक का कोई माध्यम के उपस्थित हो, तब हम क्या करेंगे दोस्तों, तब E बराबर जो कितना रहने देंगे, E बराबर क्या करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 जो कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू में क्या है Q अपॉन में R स्क्वायर। क्या है दोस्तों Q अपॉन में R स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कहाँ हमने लिखा है, क्योंकि यहाँ पर यदि परावैद्युतांक का कोई माध्यम के हो, तो इसके का बड़ा कहाँ हो जाएगा दोस्तों, यहाँ हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो क्या आ जाएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के और इंटू में Q अपॉन में R स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 3। इसे हम क्या दे देंगे, समीकरण नंबर 3 लिखेंगे। इसके बाद समीकरण 3 ही अभीष्ट व्यंजक है। अभीष्ट व्यंजक ये देखिए दोस्तों, हमारा व्यंजक जो है पूर्ण हो गया। एक बार फिर से समझेंगे थ्योरी क्या है इसकी। माना कि किसी बिंदु O पर बिंदु आवेश प्लस Q स्थित है। क्या है, प्लस Q स्थित। बिंदु O से R दूरी पर कौन सा बिंदु स्थित है, P स्थित है, जिस पर परीक्षण आवेश Q0 हमने माना है। तब प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर लगने वाला बल कूलम के नियम के अनुसार हम जो है निकालेंगे। तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू में Q1 इंटू Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ये है दोस्तों हमारा कूलम का नियम। कूलम का नियम ये होता है हमारा SI पद्धति में। तो यहाँ पर Q1 की जगह पर हम रखेंगे Q और Q2 की जगह पर रखेंगे Q0 और R स्क्वायर की जगह पर R स्क्वायर ही रहेगा। समीकरण 1 मान लेंगे। तब बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो है दोस्तों हमने डेरिवेशन वो निकाला था मान, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का पिछले वीडियो में हमने मान निकाला था। E बराबर कितना होता है F अपॉन में Q0। F का मान रखेंगे E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू में Q इंटू में Q0 अपॉन में R स्क्वायर। इन सब के बटे में क्या हो जाएगा Q0 यहाँ पर पहले से है, तो Q0 से Q0 हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि बाद में जब ये गुणा में आएंगे तो कैसा लिखा जाएगा, ऐसा 1 में Q0। तो ये जो है कैंसिल बाद में दोस्तों हो ही जाएंगे, इसलिए पहले ही कर दिया। फिर E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू में Q अपॉन में R स्क्वायर न्यूटन अपॉन में कूलम। ये जो इसका मात्रक होता है। अब कंडीशन रखी गई है, यदि परावैद्युतांक का कोई माध्यम के उपस्थित हो, तब E बराबर क्या कह देंगे हम 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू में यहाँ पर हम क्या ला देंगे दोस्तों, माध्यम के Q अपॉन में R स्क्वायर जो खत्म रहेगा न्यूटन अपॉन में कूलम। इसका मात्रक हो जाएगा। समीकरण 3 दे देंगे। समीकरण 3 में अभीष्ट व्यंजक है। तो हमारा व्यंजक जो है पूर्ण हुआ। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक पूर्ण हुआ। आशा है आप सभी को समझ में आया होगा। तो
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।